गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता भाग 28 अध्याय 3 के श्लोक संख्या 16 से 20 के बारे में इस भाग में बताया गया है। अपने कर्तव्य का पालन करने से, दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से अपना तथा प्राणी मात्र का अहित होता है। कारण कि शरीरों की दृष्टि से तथा आत्मा की दृष्टि से भी मात्र प्राणी एक है, अलग अलग नहीं। मनुष्य शरीर जन्म केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिलता है। आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण भी हो जाएगा। शरीर 5 भौतिक सृष्टि मात्र का एक क्षुद्रतम अंश है, अतः स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर संसार के तथा संसार के लिए ही है। शरीर स्वयं स्वरूप के किंचित मात्र भी काम नहीं आता। प्रत्यक्ष शरीर का सदुपयोग स्वयं के काम आता है। शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में समर्पित कर देना। जो मनुष्य मिली हुई सामग्री का भाग दूसरों को दिए बिना अकेले ही उसका उपयोग करता है, वह चोर ही है। उसे वही दंड मिलना चाहिए जो चोर को मिलता है। संपूर्ण पापों का कारण है कामना। कामना पूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना पाप बंधन है, और निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करना पुण्य। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है। इसलिए स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं, और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हेयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल कार्य नहीं करता, वो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। He who does not follow here the wheel thus set revolving, who is of sinful life, rejoicing in senses, he lives in vain, O Arjuna. यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृपश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कारणं विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। That man verily who rejoices only in the self, who is satisfied with the self, who is content in the self alone, for him there is nothing to do. नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कामों के न करने से ही समस्त प्राणियों से भी उसका बिल्कुल भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। For him there is here no interest whatever in what is done or what is not done, nor is there in all beings anyone he should resort to for any object. तस्मादसक्तः सततं कार्यकर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। Therefore, without attachment, constantly perform the action which should be done. For performing action without attachment, man reaches the supreme. कर्मणैव हि संसिद्धमासि स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्चन कर्तुमर्हसि। जनक आदि भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना ही उचित है। By action only indeed did Janak and others try to attain perfections, even with a view to the protection of the masses
Those should perform action.